अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के एक छोटे और ख़ूबसूरत मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा मुल्क जिसमें मदर टेरेसा ने जन्म लिया और अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट का ताल्लुक़ इसी मुल्क से था। इस मुल्क को लैंड ऑफ पीकॉक भी कहते हैं। इस मुल्क को मुजस्समों वाला मुल्क भी कहते हैं और पूरी दुनिया में तंबाकू को एक्सपोर्ट करता है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 बार तब्दील किया गया। तो आइए बात करते हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क मैसेडोनिया के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, इस मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। अंग्रेज़ी में इसको मैसेडोनिया और उर्दू में उसे मकदूनिया कहते हैं, जो जज़ीरा बल्कान पर जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ है। इसका दारुल-हुकूमत और बड़ा शहर स्कूपी है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल मगरब में कोसोवो से मिलती हैं और शुमाल में सर्बिया से, मशरक़ में बुल्गारिया से और जनूब में यूनान से और मगरब में अल्बानिया से इसकी सरहदें मिलती हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 20 लाख के लगभग है। इस मुल्क का कुल रकबा 25,220 मुरबा किलोमीटर है। आबादी के तनासब से 83 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में रहते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी के 58% लोग शहरों में रहते हैं और बकाया 42% लोग देहातों में रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इस मुल्क का नाम मैसेडोनिया से नॉर्थ मैसेडोनिया क्यों रखा गया। यूनान का एक इलाका मैसेडोनिया था और यूनान ने ऐलान किया कि मैसेडोनिया हमारा इलाका है, क्योंकि मैसेडोनिया यूनान का भी एक इलाका है और मैसेडोनिया एक आज़ाद रियासत भी थी। जब यूनान के ऐलान के बाद आज़ाद रियासत मैसेडोनिया के हुक्मरान के ऐलान के बाद उन्होंने अपने मुल्क के नाम तब्दील करने के लिए करारदाद पेश कर दी, जो राय कसरत से मंजूर होगी। और करारदाद का मतन था कि यूनान का एक और इलाका मैसेडोनिया है और हमारा इस इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही यूनान हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखे। यूनान का इलाका मैसेडोनिया उनका अपना इलाका है और हमने अपने मुल्क का नाम तब्दील करके मैसेडोनिया से नॉर्थ मैसेडोनिया रख दिया है। इस दिन से यूरोपीय मुल्क का नाम नॉर्थ मैसेडोनिया में तब्दील हो गया। शुमाली मैसेडोनिया ने 8 सितंबर 1991 को यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की। मशहूर समाजी शख्सियत मदर टेरेसा का ताल्लुक़ इसी मुल्क से था। मदर टेरेसा 10 अगस्त 1910 को शुमाली मैसेडोनिया के दारुल-हुकूमत स्कोपे में पैदा हुईं। समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर उसे नोबल अवार्ड से नवाजा गया। मदर टेरेसा ने ज़्यादा उम्र इंडिया के शहर कलकत्ता में गुजारी, लेकिन मदर टेरेसा की जाए पैदाइश शुमाली मैसेडोनिया में हुई थी। अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट का ताल्लुक़ इसी मुल्क से था और उसे नॉर्थ मैसेडोनिया का बेटा भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट की खदमात के सिलसिले में पूरे मुल्क में मुजस्समे लगे हुए हैं और लोग इन मुजस्समों का बहुत एहतराम करते हैं। अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट के मुजस्समों की वजह से पूरी दुनिया में ये मुल्क मुजस्समों वाला मुल्क भी कहलाया जाता है। शुमाली मैसेडोनिया की अपनी ज़बान है जिसे मैसेडोनियन भी कहते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया के लोग टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया में एक ऐसा मकाम भी है जहां पर नासा के लोग वहां जाना बहुत पसंद करते हैं और उसका नाम कोकिन्यू है, जहां पर नासा वाले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया को मोरों का मुल्क भी कहा जाता है, जहां पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोर पाए जाते हैं और जहां पर बहुत ज़्यादा सयाह इन मोरों को देखने के लिए भी आते हैं और उसको ख़रीदते भी हैं। मैसेडोनिया की करेंसी का नाम मैसेडोनियन है। नॉर्थ मैसेडोनिया में तंबाकू की काश्त बहुत ज़्यादा होती है और नॉर्थ मैसेडोनिया पूरी दुनिया में तंबाकू का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और अमेरिका उसकी बहुत बड़ी मंडी है। तंबाकू के अलावा इस मुल्क का सेब बहुत ज़्यादा मशहूर है
اور بڑے بڑے یورپی ممالک میں سیب ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ امریکہ سیب کی بہت بڑی منڈی ہے، اور اس کے علاوہ میسیڈونیا کی دیگر فصلوں میں گندم، چاول اور مکئی کی بہت کاشت کی جاتی ہے۔ ان کی برآمدات سے بہت زیادہ زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ نارتھ میسیڈونیا کی 30% معیشت زراعت پر مشتمل ہے، اور اس ملک کے لوگ گوبھی کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ نارتھ میسیڈونیا کے لوگ کافی اور ڈانس کے کافی شوقین ہیں۔ ڈانس کا ان لوگوں کو اتنا جنون ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں سڑک کے دوران ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی بار روڈ بلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ نارتھ میسیڈونیا اتنا امیر ملک نہیں ہے، اور اس ملک کی عوام 21% غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس ملک کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی شادی کی تاریخ رکھ دی جائے تو وہ شخص 7 دن کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلے گا تو اس کی ہونے والی بیوی بہت جلد مر جائے گی۔ اس ملک کے لوگ زیادہ تر اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اگر ایسے افراد پاکستان یا انڈیا میں ہوں تو انہیں رن مرید کے نام سے نوازا جاتا ہے۔ نارتھ میسیڈونیا میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ 70% پہاڑ اس ملک میں ہیں، اس لیے اسے پہاڑوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں 34 خوبصورت جھیلیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح لطف اندوز ہونے آتے ہیں، اور میسیڈونیا ان سے بہت زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے۔ شمالی میسیڈونیا ایک بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثہ رکھتا ہے۔ اس کی پوری تاریخ مختلف تہذیبوں کے اثرات میں یہ خطہ رومن، بازنطینی اور سلطنت عثمانیہ کا حصہ بھی رہا ہے۔ شمالی میسیڈونیا اقتصادی ترقی اور یورپی یونین کے ساتھ انضمام کر کے کام کر رہا ہے۔ شمالی میسیڈونیا کے لوگ اپنی گرمجوشی سے مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ شمالی میسیڈونیا کا کھانا بحر روم اور بلقان کے اثرات کا امتزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ مشہور پکوانوں میں کباب، عجور، کالی مرچ پر مبنی مصالحہ جات، ٹیوک گریوس ایک روایتی بین ڈش ہے۔ نارتھ میسیڈونیا کا کالنگ کوڈ +399 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین MK ہے۔ جنوری 2022 کی تازہ رپورٹ کے مطابق شمالی میسیڈونیا کی طرز حکومت جمہوریت پر مبنی ہے۔ وہاں پر صدر، ملک کا سربراہ اور وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ عوام کا سربراہ ہوتا ہے، جو 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ شمالی میسیڈونیا کے وزیر اعظم زوران زیف ہیں اور صدر اسٹیو پینڈوروسکی ہیں۔